श्रम विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। आइए जानते हैं क्या प्रस्ताव तैयार किया है श्रम विभाग ने। राज्य में मैट्रिक इंटर के समकक्ष होगा ITI। ITI का जो सर्टिफिकेट है अब मैट्रिक और इंटर के समकक्ष होगा। यदि आप मैट्रिक के बाद ITI किए हैं तो वह इंटर का समकक्ष माना जाएगा, और यदि आप 8वां क्लास के बाद आप ITI किए हैं तो वह मैट्रिक का समकक्ष माना जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। इसके लिए अब अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और फिर जब वहाँ से कैबिनेट के द्वारा पास हो जाएगा तो फिर ये लागू हो जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेगा हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा। झारखंड जैक जो है हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा लेगा। अब देखिए प्रत्येक वर्ष 50,000 विद्यार्थी देते हैं ITI की परीक्षा। प्रत्येक वर्ष में हर वर्ष 50,000 विद्यार्थी देते हैं ITI की परीक्षा। देखिए प्रति वर्ष लगभग 50,000 विद्यार्थी ITI की परीक्षा देते हैं। ठीक है। राज्य में 8वीं व 10वीं के बाद ITI में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट को मैट्रिक व इंटर के समकक्षता दी जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसको लेकर आगे की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। संजय कुमार शर्मा, सचिव श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग। अब शुरुआत करते हैं। ये हेडिंग आपको बताएं, मेन टॉपिक बताएं। अब शुरू से देखिए कि श्रम विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जब स्वीकृति हो जाएगा तो फिर यह लागू हो जाएगा। क्या लागू होगा? राज्य में मैट्रिक इंटर के समकक्ष होगा ITI का सर्टिफिकेट। आज जो विद्यार्थी 8वां के बाद ITI करेंगे उन्हें 8वां के बाद वाले को मैट्रिक का समकक्ष माना जाएगा ITI को, और मैट्रिक के बाद वाले को इंटर का समकक्ष माना जाएगा ITI सर्टिफिकेट को। अब यहाँ देखिए सर्टिफिकेट को मैट्रिक इंटर के समकक्ष मान्यता दी जाएगी। श्रम नियोजन व प्रशिक्षण विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के प्रस्ताव के अनुसार 8वीं पास करके ITI में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के 10वीं व मैट्रिक के बाद नामांकन लेने वाले विद्यार्थी को 2 साल की पढ़ाई के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट को इंटर की समकक्षता दी जाएगी। मैट्रिक के बाद जो विद्यार्थी ITI करेंगे उन्हें 2 साल के बाद जो पढ़ाई करेंगे उन्हें ITI की जो सर्टिफिकेट है वो इंटर की समकक्षता दी जाएगी। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा लेने पर सहमत हो गया है। इस संबंध में जैक जल्द ही विभाग को पत्र भेज देगा। इसके बाद प्रस्ताव स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि देश के कुछ भागों में ITI की परीक्षा को लेकर अलग से बोर्ड का गठन भी किया गया है। देश के अन्य भागों में कुछ राज्यों में विभाग के द्वारा इस संबंध में देश के अन्य राज्यों के प्रावधान का अध्ययन किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में ITI के सर्टिफिकेट को 10वीं व 12वीं की समकक्ष मान्यता दी गई है। अन्य राज्यों में 10वीं व 12वीं की समकक्ष की मान्यता दी गई है तो झारखंड में भी मिलेगा। विभाग ने गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार के नियमावली का अध्ययन किया है। बिहार में हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाती है, इसीलिए झारखंड में भी जैक परीक्षा लेगा। अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा बिहार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाती है। झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर सर्टिफिकेट को मान्यता देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची मैट्रिक व इंटर की परीक्षा के साथ ITI के विद्यार्थियों का भी परीक्षा फॉर्म जमा लेगा। इंटर मैट्रिक या मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों के साथ ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की मैट्रिक इंटर के विद्यार्थियों के साथ ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भी हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा होगी। ITI की परीक्षा डायरेक्ट जनरल ऑफ ट्रेनिंग TGT द्वारा ली जाती है। TGT द्वारा ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के संबंधित ट्रेड की समीक्षा ली जाती है। भाषा की परीक्षा नहीं ली जाती है। सर्टिफिकेट की समकक्षता को लेकर तैयार प्रस्ताव के अनुरूप DGT द्वारा
ट्रेड से संबंधित विषय की परीक्षा ली जाएगी व भाषा की परीक्षा जैक द्वारा ली जाएगी। दोनों को मिलाकर विद्यार्थी को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखना है आपको कि यहाँ देखना है आपको सचिव श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के जो सचिव हैं वो क्या कहते हैं। राज्य में 8वीं व 10वीं के बाद ITI में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के सर्टिफिकेट को मैट्रिक व इंटर की समकक्षता दी जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसको लेकर आगे की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। ये सचिव श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग राजेश कुमार शर्मा का बयान है। अब आगे आइए, यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेगा हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा। प्रत्येक वर्ष या प्रति वर्ष 50,000 विद्यार्थी देते हैं परीक्षा। ITI की परीक्षा लगभग 50,000 विद्यार्थी देते हैं हर साल। इसमें 12,000 विद्यार्थी सरकारी ITI व 35,000 विद्यार्थी प्राइवेट ITI के होते हैं। देखिए, 12,000 विद्यार्थी सरकारी ITI के होते हैं और 35,000 विद्यार्थी प्राइवेट ITI के होते हैं। सर्टिफिकेट को मैट्रिक इंटर के समकक्षता मिलने के बाद अगर विद्यार्थी 10वीं के बाद सामान्य कोर्स में इंटर या 12वीं के बाद सामान्य कोर्स से स्नातक की पढ़ाई करना चाहेंगे तो वह ITI के सर्टिफिकेट के आधार पर नामांकन ले सकते हैं। वर्तमान में विद्यार्थियों को यह सुविधा नहीं है। विद्यार्थियों को अलग से मैट्रिक इंटर की परीक्षा पास करनी होती है। अभी जो हो रही है मतलब मैट्रिक के बाद वह ITI करते हैं तो फिर से वो इंटर कर सकते हैं, ऐसा था। लेकिन अब मैट्रिक के बाद ITI कर लिए तो वह ITI इंटर की समकक्षता मानी जाएगी। सर्टिफिकेट की समकक्षता नहीं होने के कारण विद्यार्थी कई प्रतियोगिता परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। अब ऐसी नहीं होगा। कब? जब कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा और स्वीकृति हो जाएगा तब से राज्य में मैट्रिक इंटर के समकक्ष होगा ITI का सर्टिफिकेट। यह इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी के लिए जो ITI करने की इच्छा जता रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छे है, बहुत फायदेमंद है, क्योंकि मैट्रिक और इंटर का समकक्ष मिल जाएगा तो फिर से उन्हें मैट्रिक इंटर नहीं करनी होगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है जो दूसरे राज्यों के तर्ज पर झारखंड में भी लागू होने जा रहा है। तो ये रहा आपके लिए विशेष भेंट